जमात थे, ये एंटी नेशनल लोग थे, ये डेमोक्रेसी को बुलडोज करना चाहते हैं। इनके पीछे लेफ्ट पार्टी जो है उनसे जुड़े संगठन इनको बैक कर रहे थे। देखिए, आरएसएस फिर तो साफ साफ ये कह रही है कि देश का हर बच्चा जेनजी पूरा जो है वो एंटी नेशनल है। तो मतलब नेशनलिस्ट होने का अधिकार सिर्फ आरएसएस को है या बीजेपी वालों का है? पहली बात, इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहता नहीं है। इनके प्रोपेगेंडा हमेशा ये जो भी कोई विरोध की आवाज उठती है उसको एंटी नेशनल बताने का जो करार करते हैं, तो ये अब दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है हमारा, और हमारे देश के युवा भी समझ गए हैं। तो इनसे किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने कार्यालय पे झंडा भी फहराने में इतनी टाइम लगाया, जिन्होंने आज तक राष्ट्रगीत, अब आके ये लोग उसका बखान कर रहे हैं, पर इनका तो अपना ही एजेंडा है और वो एजेंडा भारत का एजेंडा नहीं है। वहाँ भारत के बच्चे थे, भारत के नागरिक थे, और ये देश सभी का है। और बच्चे अब सवाल पूछना सीख चुके हैं और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि एक आंदोलन, उसके बाद जो वादा खिलाफी हो रही है, दोबारा जब आंदोलन होगा तो ये सरकार टिक नहीं पाएगी। जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद जो दो प्रमुख बाई इलेक्शन की चर्चा हो रही है, पटना बांकीपुर, वहां से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, दतिया मध्य प्रदेश, वहां से कांग्रेस लीड कर रही है। दोनों जगह सत्ता में भाजपा है। देखिए, ये कोई चुनावी संबंधी आंदोलन नहीं था कि किसी एक बाई इलेक्शन के लिए आंदोलन हुआ। ये बड़ा आंदोलन था, देश की शिक्षा व्यवस्था पे हमारा सवाल था, देश के युवाओं का। और वो चुनावों से, राजनीति से बड़ा एक विषय है जो देश के बच्चों का, देश के आने वाले भविष्य का विषय है। तो इसको राजनीति से उस तरीके से ना जोड़ा जाए। भाजपा दोनों जगह पीछे चल रही है अब तक। देखिए, भाजपा तो अब आगे आगे पीछे ही चलेगी सब जगह। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर